वो स्टार देख रही हो अवनी? हमारा प्यार भी उस स्टार की तरह चमकेगा और हमारी जिंदगी को रोशन बना देगा। राज, मैंने तो हमारी मैरिड लाइफ भी इमेजिन कर लिया। एक्चुअली मैंने भी। देखना अवनी, सारी दुनिया हमारे प्यार के रंग में रंग जाएगी। अच्छा, वो कैसे? उठता धुआं तो कैसे छुपाए, अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। जोगिया जोग लगा के वखरा रोग लगा के, इश्क की भूमि रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम राज, कितनी खूबसूरत होगी ना हमारी मैरिड लाइफ। मुझे तो बस शादी के फेरों का इंतजार है। मुझे भी। हेलो, नमस्ते। मैं यतीन्द्र खंडेलवाल बोल रहा हूं। आपको एक खुशखबरी देनी थी। आपकी नातिन का विवाह है, इसीलिए आपको न्योता देना चाहता था। गलत जगह फोन किया है आपने। हमारी कोई नातिन नहीं है। जी है,
संगीता की बेटी। संगीता? संगीता मर चुकी है हमारे लिए। दोबारा हमारे पास फोन मत कीजिएगा आप। क्या अर्पिता, इतनी देर लगा दी नाश्ता रेडी करने में? सॉरी बुआ जी, बस हो गया, सब रेडी है। जब कोई इतनी लेट सोएगा तो सुबह जल्दी कैसे उठेगा? पूरी रात तो ज्वेलरी डिजाइन कर रही थी। ज्वेलरी डिजाइनर बनना है इनको। क्या? अब ये कौन सा फितूर चढ़ गया इसके दिमाग पे? और अगर ये काम करेगी तो घर में भाभी की मदद कौन करेगा? यही तो मैं समझा रहा था माँ से। अब देखिए कुछ ही दिनों में अपनी यहाँ से चली जाएगी तो काम का सारा भार आप पे आ जाएगा। तो माँ आप ही समझाइए ना इसे। मैं जानती हूँ, मेरी बात हो चुकी है उससे। ग्रेट, इसका मतलब आपने इसके सिर से एक काम का भूत उतार दिया। ना तो इसके सर पे कोई भूत सवार था, ना मैंने उसे उतारा। मम्मी जी ने तो मेरा हौसला बढ़ाया ये आई थी मुझसे परमिशन लेने। और मम्मी जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने अर्पिता। किसी भी औरत को अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक घर के काम की बात है तो वो तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको इकट्ठे ही करना चाहिए। तुम बेझिझक होके काम करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच मम्मी जी। भावना ने बिल्कुल सही किया। जैसे कि मैं नहीं चाहूंगा कि अवनी का टैलेंट वेस्ट हो, वैसा ही मैं अर्पिता के लिए चाहूंगा। अक्षत बेटा, अर्पिता इतनी पढ़ी लिखी है और फिर ईश्वर ने इसे इतनी अच्छी कला दी है, ये काम तो इसे करना ही चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ इसके काम से। बाबूजी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अवनी के जाने के बाद माँ अकेली पड़ जाएगी। मुझे अर्पिता पे पूरा भरोसा है, वो दोनों काम अच्छे से संभाल लेगी। भाभी, लगता है फूफा सर ने गाड़ी भेजी, जल्दी जाइए। मम्मी जी शाम को लौटकर आपकी डिनर में मदद करूँ। तो तुमने पहले ही सबसे परमिशन ले ली थी। मैंने तुम्हें मना किया, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत है ही नहीं। परमिशन उनसे ली जाती है जो शांति से बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनसे नहीं जो छोटी सोच रखते हैं और अपनी मर्जी जबरदस्ती दूसरों पर थोपते हैं। तुम्हारा कोट और बाकी सारा सामान निकाल दिया है मैंने। हाँ ठीक है, भिजवा दो। राज, अरे आप आइए आइए। राज आप ही से कह रहा हूँ, आइए। सर आप मुझे आप क्यों बुला रहे हैं? मैं तो आपको फाइल देने आया हूँ। आप प्लीज मुझे बार बार सर मत बोलिए। लेकिन आप ऑफिस में यहाँ कैसे? सर मैं तो काम। अच्छा आपको कोई काम था? नहीं सर वो। तब प्लीज मुझे सर मत बोलिए। नहीं सर आप मुझे आप मत बुलाइए। सर जीजू चाहते कि मैं आपसे बिजनेस की ट्रेनिंग लूं, इसलिए मैं आया हूँ। उन्होंने आपसे बात की और आपने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। सर मैं आपसे सीख रहा हूँ और आगे भी सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से जाना नहीं चाहता। सर प्लीज सर। लेकिन आप यहाँ कैसे काम कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि आप तो इस घर के होने वाले दामाद हैं ना। तो पहले तो मुझे आप सर मत बोलिए। ओके सर, आई मीन अंकल। अंकल नहीं प्लीज। तो फिर क्या सर? सर नहीं अंकल नहीं तो मैं आपको क्या बुलाऊं? आप ऐसा कीजिए ना, मुझे वही बुलाइए जो आवाज बुलाता है। रेगिस्तान का शेर? नहीं सर मैं आपको कैसे? रेगिस्तान का शेर आवाज को तो मैं देखता हूँ। आप मुझे वो बुलाई जो अब नहीं बुलाती। पापा सर? सिर्फ पापा। ओके पापा। राइट। एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे आप मत बुलाइए। राज, तुम्हारे फादर के तो सीमेंट के बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, तो तुम उन्हीं के साथ काम क्यों नहीं करते? मेरे डैड बहुत अलग है सर। आई मीन पापा। वो नहीं चाहते कि मैं इतनी जल्दी काम का बोझ उठाऊं। मुझसे हमेशा कहते हैं कि मैं जो चाहे करूं, कभी किसी चीज की चिंता ना करूं, खुल के जीऊं मैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें कभी एंजॉय करने का वक्त नहीं मिला। सो यू विल, आई मीन पापा यू रियली लाइक हिम। वो बहुत जल्दी मॉम के साथ आ रहे हैं। एनीवे पापा मैं चलता हूँ, मुझे एक मेल भेजना है। ओके।
सर ये आपके लिए। मेरे लिए? अवनी मैडम ने भेजा है। हेलो राज, कैसे हो? जो मैंने लंच भेजा था तुमने किया वो? राज, मिर्ची तो ज्यादा नहीं थी ना, नमक ज्यादा था, लेकिन मैंने तो सब बराबर। अवनी 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 मेरी बात सुनो, तुमने मेरे लिए टिफिन क्यों भेजा? तुम जानती हो ना मैं लंच नहीं करता। इसलिए तो भेजा है। अच्छा, मतलब अगर मैं लंच करता तो नहीं भेजती? नहीं, आई मीन भेजती राज, ऑफ कोर्स भेजती, लेकिन ये जो तुम्हारी आदत है ना लंच नहीं करने की, इसे सुधारने के लिए मैंने तुम्हारे लिए लंच भेजा। और हाँ, अब से मैं रोज तुम्हें लंच भेजूंगी ताकि तुम टाइम से खाना खाओ, ओके? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पर क्यों? तुम किसी बात से नाराज हो? नहीं नहीं अवनी, मैं नाराज नहीं हूँ, बस मुझे नहीं खाना। लेकिन राज, तुमने एक बार तो मेरे साथ लंच किया था और ओह, इसका मतलब है कि तुम्हें खाना नहीं पसंद है? लेकिन क्यों राज? मैंने तो सब कुछ तुम्हारा फेवरेट बनाया। ओके 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 अवनी, खा लूंगा, ठीक है? अवनी, अब राज मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? बाय, सी यू। अरे अवनी सुनो ना, कम से कम एक बार आई लव यू तो बोल दो। हेलो, पहले ये सुकेत सर और अभी अवनी, इन दोनों को हुआ क्या है? ये लीजिए भावना जी, हम आपके लिए तीज का प्रसाद लाए। जी शुक्रिया, बैठी ना। वाह जी, चाय तो बड़ी टेस्टी बनी है। अवनी ने बनाई है। बड़ी प्यारी है आपकी बेटी। वैसे मेरी नजर में एक लड़का है। उसकी जरूरत नहीं है, लड़का मिल गया, राज। राज? ओ, मतलब वो लड़का जिसने अक्षत की शादी में पूरी कैटरिंग संभाली थी। बड़ा मेहनती है सच। वो लड़का तो होनहार और मिलनसार है। अरे कितने अच्छे से ख्याल रखा था उसने सबका, है ना? जी नमस्ते, ये लीजिए शगुन की मिठाई। अरे वाह, इतना सब आपने बनाया है? अब जी मैंने नहीं, मेरे पति ने। इस रिश्ते की खुशी में वो इतनी मिठाइयाँ बना रहे हैं कि पूरे जयपुर में बांट सके। लेकिन वो क्यों बना रहे हैं? बनाना तो आपको चाहिए ना। वो जी ऐसा है कि इनके घर में ना किचन में काम पति करते हैं, क्योंकि माधुरी का हाथ खाना बनाने में थोड़ा कमजोर है। क्यों माधुरी? ओह, इसीलिए बिरादरी में लड़का नहीं मिला तो सरदार से शादी। हाँ हाँ, यही मजबूरी रही होगी, और क्या हो सकता है। तब तो उन्हीं उस घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। तैयार रहे ना। हाँ अवनी, तू तो बुरा फंसी, देख ले अभी भी वक्त है। हाँ हाँ अवनी, अभी भी वक्त है, सोच लो। अभी भी सोच ले। आंटी प्लीज, माधुरी जीजी मेरी ननंद है, आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और तो क्या हुआ अगर वो खाना नहीं बनाती? वो घर का सारा काम संभालती है, तो प्लीज आप उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। अरे मैं भी तो उनकी मदद करूंगी तो सिर्फ बुरा ही क्या? आखिर मेरा होने वाला ससुराल है वो। माधुरी जीजी और जशन जीजू ने एक दूसरे से शादी इसलिए की क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके बीच में छोटी सोच या झूठा अभिमान नहीं है। तो प्लीज बिना सच जाने ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ, और नहीं तो क्या। आपने प्रसाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे विचार से अब आपको यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समधियों का अपमान हमारे अपने ही घर पे हो।
नमस्कार। देखा क्या किया तुमने? घर आए मेहमान ऐसे ही चले गए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आप मेरी मम्मी को बहुत परेशान करते हो। आप बैड आंटी हो, बैड बैड बैड। पूजा, मैं पूजा से कितना प्यार करती हूँ और उसने मुझे बैड आंटी कहा। बैड आंटी? ये सब कुछ उस माधुरी ने सिखाया होगा उसे। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ कर दिया। उस माधुरी की तो मैं अगर मुझे एक मौका मिले ना तो मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। क्या किया तुमने आज तक? हाँ, एक काम सौंपा था तुम्हें और तुमसे वो भी नहीं होता। पूजा की असली माँ को ढूंढने कहा था मैंने। इतने दिन हो गए तुम्हारी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई। अगर तुमसे तुम्हारा एक काम नहीं होता तो मुझे बोल दो ना, मैं किसी और से। सच? तुमने उसका पता लगा लिया है? पक्का? बड़ी मां बन के अकड़ती फिरती है ना। अब देखना माधुरी, मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे आप दोनों इकट्ठे आए हैं। मैं एक चाय और लेके आती हूँ। राज के लिए चाय मैं लेकर आती हूँ। नहीं अवनी, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्यों नहीं पियोगे? अभी ऑफिस से आए हो ना, थक गए होंगे। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठिए ना। आओ। थैंक यू। तो वो जोधपुर वाला प्रोजेक्ट है, उसकी सारी डिटेल्स गुप्ता जी को भेज दी। चीनी मिलेगी, लेकिन अवनी इसमें चीनी कम है। मैंने जानबूझकर उसमें चीनी कम डाली है। पर तुम जानती हो ना अवनी कि मुझे फीकी चाय पसंद नहीं। हाँ जानती हूँ, लेकिन ज्यादा चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अवनी, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पियो। एक्सक्यूज मी। राज, तुम्हारा दिन कैसा था? तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ऐसे कैसे? अब एकदम ये फॉर्मल बात है, जैसे आपस में मॉम डैड बात करते हैं। देखो अपनी, हमारे रिश्ते को एक नया नाम मिला है, लेकिन हमें तो सेम रहना चाहिए ना, पहले जैसे। पता नहीं राज, अभी हाथ पकड़ना ये सब अच्छा नहीं लगता। प्लीज। रियली? अवनी तुम आज ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही हो? नमस्ते फूफा जी। और बता। हाय। इस शहर की सबसे बेस्ट गुजिया लेकर आऊं सबके लिए। लो राज, पहले तुम खाओ। नहीं, पहले पापा को दीजिए। नहीं भाई, सबसे पहले तुम बैठो। तुम्हारा मान सबसे पहला है। मम्मी जी, फ्रिज के लिए कंप्लेन की थी मैंने। कोई आया था चेक करने? अब क्या प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों करोगे? तुम खाओ ना। मैं डिनर की तैयारी शुरू करती हूँ। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। प्लीज, ये तुमसे नहीं करा सकती मैं। आखिर आप लोग को हुआ क्या है?
ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? भाई तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो, अब दामाद को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो तो तुम्हें मिलेगा ही ना। लेकिन उससे पहले मैं इस घर में किसी का दोस्त हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का ट्रेनी हूँ, किसी का हेल्पर हूँ। अब अगर मैं और अवनी साथ में हैं तो क्या ये सारे रिश्ते मुझसे छीन लिए जाएंगे? ये सरासर गलत है। ये क्या तरीका है खाने का? ढंग से खा भी नहीं सकते? तुम तो एक बच्चे से भी ज्यादा क्लमजी हो। जी। और सुनो, जाते जाते फ्रिज देखते हुए जाना, ठीक हो जाना चाहिए, समझे? तुम्हारे पास कोई न्यू रेसिपीज नहीं है क्या? इस बार कोई न्यू वाली लेकर देना, ओके? क्या हुआ? हो गया ना तुम्हारा काम? जाओ यहाँ से। क्यों, तुम चाहते थे ना सब तुमसे नॉर्मल तरीके से बात करें, तो लोग कर रहे हैं। कैसा लगा?